एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांजी और फॉक्स लॉर्ड अपने बिग मूव्स को लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुके हैं, जिसमें हांजी अपनी मिलेनियम सॉर्ड से फॉक्स लॉर्ड पर हमला कर देता है, जिससे फॉक्स लॉर्ड का वेपन डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। मगर अब तक हांजी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि अब हांजी की बॉडी ड्रैगन की एनर्जी को बियर नहीं कर सकती और अब हांजी की बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हांजी अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके फॉक्स लॉर्ड पर हमला कर देता है, जिससे बेचारा फॉक्स लॉर्ड काफी दूर जाकर गिरता है। और अब इस अटैक के बाद हांजी पूरी तरह से वीक पड़ चुका है और अब वो बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर जी शेंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी समय फॉक्स लॉर्ड हांजी पर दोबारा से हमला कर देता है, जिसमें फॉक्स लॉर्ड हांजी को पूरी तरह से इंजर्ड कर देता है। मगर तभी यहाँ पर अचानक से सीन चेंज हो जाता है, तो फॉक्स लॉर्ड ये देखकर हैरान है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, अचानक से ये सीन चेंज कैसे हो सकता है। मगर फॉक्स लॉर्ड को जल्दी एहसास हो जाता है कि वो एक इल्यूजन में फंस चुका है और फॉक्स लॉर्ड का शक बिल्कुल सही था। जब फॉक्स लॉर्ड हांजी को मारने ही वाला था, तब जी शेंग ने कॉल्ड्रन की पावर को यूज करके फॉक्स लॉर्ड को इल्यूजन में डाल दिया था। तो इस बात का एहसास होते ही फॉक्स लॉर्ड इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अब तक जी शेंग एंड पार्टी यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गुलैंग कैरेज को सिटी से दूर ले जा रहा था, जिसमें मोजवान हांजी की हालत देखकर काफी टेंशन में है। तो वो रोते हुए हांजी से बोलती है कि तुम एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तो ये सुनकर जी शेंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हांजी की हालत उसकी वजह से हुई है। वहीं दूसरी तरफ बोलिन ये सोचकर हैरान है कि ड्यूक सॉन्ग की बेटी अभी तक जिंदा है। मगर अब बोलिन काफी ज्यादा परेशान है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके फादर ने जी शेंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है और वो खुद जी शेंग को हर्ट करना नहीं चाहता। तो वो कुछ सोचकर रॉयल पैलेस की तरफ लौटने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी शेंग एंड पार्टी न्यू सिटी तक पहुंच चुके हैं, मगर हांजी को अभी भी होश नहीं आया है। तो जी शेंग उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। तो ड्रैगन उसे तसल्ली देते हुए बोलता है कि हांजी की बॉडी में एक एंशिएंट पावर सील्ड है और इसी पावर ने हांजी की जान बचाई है। इसके बाद मोजवान हांजी की हालत चेक करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि हांजी का कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी अब हांजी एक नॉर्मल आदमी बन चुका है और अब बस हांजी को एक ही आदमी ठीक कर सकता है, जो कि हांजी और मोजवान का मास्टर है। तो मोजवान जी शेंग से कहती है कि मैं हांजी को वापस ले जाना चाहती हूँ, ताकि हमारे मास्टर हांजी को ट्रीट कर सके। तो ये सुनकर जी शेंग डिसाइड करती है कि वो अपनी आगे की जर्नी हांजी के बिना ही तय करने वाली है। और फिर जी शेंग अपनी कैरेज के साथ यहाँ से निकल जाती है। तो गुलैंग पूछता है कि लेडी जी शेंग, क्या आप सच में ऐसे ही जाना चाहती हैं? वेल, गुलैंग को अच्छे से पता है कि उसकी लेडी जी शेंग हांजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो लेडी जी शेंग के लिए डिसीजन काफी ज्यादा मुश्किल है। तो गुलैंग की बात सुनकर जी शेंग सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं अब हांजी को और मुसीबत में डालना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी आगे की जर्नी और भी ज्यादा टफ होने वाली है, जिसमें हम लोग मर भी सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हांजी मेरी वजह से मारा जाए। वेल, जी शेंग अपने ही तरीके से हांजी को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फॉक्स लॉर्ड को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। वेल, ऑब्वियसली फॉक्स लॉर्ड अपने मिशन में नाकामयाब रहा, तो सेक्रेड लॉर्ड उसे पनिशमेंट दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, जिसे देखकर फॉक्स लॉर्ड जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं युआन ज़िए है, जो कि लॉर्ड यू का फेवरेट मिनिस्टर है। यानी कि डीमन क्लैन के क्लॉज रॉयल पैलेस तक भी पहुंच चुके हैं और इनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इसके बाद युआन फॉक्स लॉर्ड से कहता है कि तुम अपनी पनिशमेंट के मजे लो, आगे का काम अब मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है और सीजन फर्स्ट भी। सो गाइज, अपने ये सीजन पूरा देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सीजन 2 भी जल्दी चालू होने वाला है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।